राधे राधे। रंभा तीज व्रत कथा। देवी पार्वती ने रखा था रंभा तीज व्रत। स्त्रियों के लिए रंभा तीज व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह व्रत देवी पार्वती ने माता के कहने से शुरू किया था। इस दिन व्रत रखकर पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन अखंड रहता है। अप्सरा रंभा, जिसे समुद्र मंथन से प्रकट होने वाली एक खूबसूरत अप्सरा माना जाता है, पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहते हैं अप्सरा रंभा के कारण ही रावण को श्राप मिला था कि वो किसी स्त्री की इच्छा के बिना उसका स्पर्श नहीं कर पाएगा। यदि ऐसा करने का प्रयास करेगा तो उसका मस्तिष्क कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। स्त्रियों के लिए रंभा तीज का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। रंभा तृतीया के दिन व्रत रखकर पूजा करने वाली स्त्रियां सुख सौभाग्य को प्राप्त करती हैं और उनका दाम्पत्य जीवन अखंड रहता है। माँ पार्वती ने किया था ये व्रत। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी रंभा तृतीया के दिन विधि विधान पूर्वक रंभा व्रत पूजन साधना करने से प्रत्येक भक्त के घर में सुख समृद्धि आती है और वह पुत्र आदि से परिपूर्ण हो जाता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यह व्रत देवी पार्वती ने माता के कहने से प्रारंभ किया था। वर्तमान में भी इस व्रत को विधि विधान से करने की परंपरा है। वैज्ञानिक आधार। तंत्रोक्त ग्रंथों में रंभा सहित अन्य अप्सराओं की साधनाओं का उल्लेख मिलता है। इन साधनाओं द्वारा मनोकामना पूर्ति का वैज्ञानिक आधार है। हमारी ज्ञानेंद्रियां एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पर कार्य करती हैं, अर्थात वे एक ही फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति पर बार बार कार्य करते रही हैं। अधिकांश लोगों को जीवन में सामान्यतः एक जैसे परिणाम ही हर समय मिलते हैं, लेकिन साधना, उपासना और अनुष्ठान के माध्यम से व्यक्ति न केवल भाग्य की दिशा बदल सकता है, बल्कि वह मिलने वाले फलों में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। रंभा साधना जैसे आध्यात्मिक प्रयासों से जीवन में वह विशेष ऊर्जा और चेतना जागृत होती है जो सामान्य सीमा को लांघकर असाधारण परिणाम की ओर अग्रसर करती है। जब हम किसी विशेष विधि के नियम अनुसार साधना, व्रत, उपवास, अनुष्ठान करते हैं तो विधि नियम सही होने पर हमारा मन दूसरी उच्चतम फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति को पकड़ने लगता है। रंभा साधना मन को उच्चतर फ्रीक्वेंसी से जोड़ती है। इस साधना से क्रियाकलापों में सकारात्मक परिवर्तन, भाग्य में समृद्धि होने लगती है। रोग शोक व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से क्षीण बनाते हैं। रंभा साधना के प्रभाव से व्यक्ति आंतरिक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर कठिनाइयों पर विजय पाता है। विधि विधान। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को सुबह स्नान आदि नित्य कर्म करके पूर्वमुखी होकर बैठें। पार्श्व भाग में 5 अग्नियों को प्रज्वलित करने का विधान है। इन पंच अग्नि के नामों का उल्लेख भविष्योत्तर पुराण में मिलता है। ये 5 अग्नि हैं: ग्राह्य, पर्त्य, दक्षिणाग्नि, सव्य, आहवानीय और भास्कर। उनके मध्य में पूर्व मुख बैठकर पद्मासन से विराजमान 4 भुजा वाली संपूर्ण आभूषणों से भूषित देवी की प्रतिमा या यंत्र अपने सम्मुख स्थापित करें। फिर ओम महाकाले नमः, महालक्ष्मी नमः, महासरस्वती नमः आदि नामों से महानिशा, महामाया, महादेवी, महेश नाशिनी, गंगा, यमुना, सिंधु, सतरद, नर्मदा और बैतरणी पर्यंत सबका पूजन करें तथा इन्हीं नामों से नमः के स्थान पर स्वाहा का उच्चारण करके 108 आहुति दें। इसके बाद विविध प्रकार के फूल, फल और नैवेद्य अर्पण करके तुम शक्तिस्त्व स्वधा स्वाहा, तुम सावित्री सरस्वती, पतिः देहि ग्रह देहि सुतान देहि नमस्तुते मंत्रों से प्रार्थना, आह्वान आदि कर दिव्य शक्तियों को जागृत करें। इससे विचार, भावनाएं और क्रिया सकारात्मक रूप में परिवर्तित होने लगती हैं और भाग्य में उन्नति के द्वार खुलते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु। धन्यवाद।